चौथे चरण का चक्रव्यूह, किसका चलेगा जादू? 9 जिले 59 सीट, क्या है जीत का गणित? गांधी के गढ़ में होगी वोटों की भगदड़। अवध और रुहेलखंड का रणभूमि, वोट और सीट बचाने की चुनौती। तीसरे चरण के बाद अब बारी है उत्तर प्रदेश के चौथे चरण के युद्ध की। इस चरण में जितनी चुनौती विपक्ष के लिए है, उतनी ही सत्ता पक्ष के लिए भी। भारतीय जनता पार्टी को एक तरफ अपनी सीटों को बचाने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ अपने वोटों के खिसकने का डर भी, क्योंकि इन वोटों पर विपक्ष ने चील की तरह नजरें गड़ाई हुई हैं। रुहेलखंड से लेके अवध का ये वही क्षेत्र है जहां पक्ष से लेके विपक्ष ने जोर शोर से प्रचार कर इस धरती पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। बीजेपी इस चौथे चरण में विश्वास के साथ मैदान में विपक्षी दलों को ललकार रही है, क्योंकि रण में बीजेपी अपने विपक्षियों को 2017 वाले अस्त्र शस्त्र से डरा रही है, जिसकी मदद से पार्टी ने 59 सीटों में से 51 सीटों को जीतकर दंगल को एक तरफा कर दिया था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए चौथे चरण के लिए 23 फरवरी को मतदान होगा। इस दौरान चौथे चरण में 9 जिलों की 59 सीटें शामिल हैं। इसमें रायबरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, फतेहपुर और बांदा शामिल हैं। चौथे चरण के दौरान लखनऊ के साथ साथ रायबरेली पर भी खास नजर रहेगी, क्योंकि इसे गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यहीं से लोकसभा सांसद है। इसके साथ चौथे चरण में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की चुनावी रणनीति की भी परीक्षा होगी। जबकि अवध क्षेत्र की सीटों पे सबकी नजर है, क्योंकि पिछले 2 विधानसभा चुनाव में जिस पार्टी ने यहां जीत दर्ज की, सरकार उसी की बनी। वहीं चौथे चरण में 16 सीटें अनुसूचित जाति के कैंडिडेट के लिए रिजर्व हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहां बीजेपी ने 59 में से 51 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि एक सीट उसके सहयोगी दल अपना दल एस के खाते में आई। वहीं समाजवादी पार्टी को 4 तो कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी को 2-2 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। वहीं यूपी चुनाव 2022 से पहले कांग्रेस के 2 और बसपा के 1 विधायक ने बीजेपी का दामन थाम लिया। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने 9 जिलों में से 4 में क्लीन स्वीप किया। इस दौरान बीजेपी ने पीलीभीत की सभी 4 सीटें, लखीमपुर खीरी की 8, बांदा की 4 और फतेहपुर की 6 सीटें जीती, जिसमें 1 अपना दल एस के खाते में गई। वहीं हरदोई की 8 सीटों में से बीजेपी 7 और 1 समाजवादी पार्टी को मिली। सीतापुर में बीजेपी ने 7 सीटें जीती, जबकि बसपा और सपा को 1-1 सीट मिली। वहीं बीजेपी ने लखनऊ की 9 में से 8 सीटों पर कब्जा किया। समाजवादी पार्टी 1 सीट जीतने में कामयाब रही। इसके अलावा सोनिया गांधी के रायबरेली में भी बीजेपी की धमक दिखी थी। बीजेपी ने यहां 6 में से 3 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस को 2 और समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिली। चौथे चरण में बीजेपी के दर्जनों दिग्गजों समेत विपक्षी दलों के महारथियों का भाग्य का फैसला होना है। इन दिग्गजों पर दाव होगा, जिसमें सरोजनी नगर सीट से बीजेपी के राजेश्वर सिंह और समाजवादी पार्टी के अभिषेक मिश्रा, लखनऊ कैंट विधानसभा सीट से कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक मैदान में हैं। लखनऊ पूर्व विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया की किस्मत दांव पर है। रायबरेली सदर सीट से अदिति सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर है। ऊंचाहार में सपा नेता और पूर्व मंत्री मनोज पांडे की साख दांव पर है। हरदोई सदर से नितिन अग्रवाल चुनावी मैदान में है। संडीला सीट पे बसपा के पूर्व मंत्री अब्दुल मन्नान, हुसैनगंज सीट पे योगी के मंत्री धुन्नी सिंह पर दांव। यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से 172 सीटों पे उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। चौथे चरण का इंतजार भी खत्म हो गया। इस चरण में योगी सरकार के आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री चुनावी मैदान में हैं, तो समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। ऐसे में देखना है कि ये दिग्गज क्या अपनी सीट बचा पाएंगे, या फिर देखने वाली बात यह होगी कि क्या बीजेपी यहां पे 2017 वाला करिश्मा दोहरा पाएगी या विपक्ष उसमें सेंधमारी करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।